दोस्तों आज मैं आपसे एक ऐसे स्मार्ट होम अप्लायंस के बारे में बात करने वाला हूं जो ऑनेस्टली आपकी लाइफ काफी इजी बना सकता है। वो है रोबो वैक्यूम क्लीनर। दोस्तों आप सोचिए, आप ऑफिस में हैं या फैमिली के साथ बाहर हैं या वीकेंड पर आराम कर रहे हैं और उसी टाइम आपके घर की क्लीनिंग ऑटोमेटिकली हो रही है। कोई झाड़ू नहीं, कोई पोछा नहीं, कोई डेली क्लीनिंग की टेंशन नहीं, बस ऐप से शेड्यूल सेट करिए और रोबो अपना काम खुद करेगा। दोस्तों लेकिन प्रॉब्लम यह है कि मार्केट में इतने सारे रोबो वैक्यूम्स अवेलेबल है कि बायर कंप्लीटली कंफ्यूज हो जाता है। कोई 5000 पीएस सक्शन बोल रहा है, कोई 8000 पीएस सक्शन बोल रहा है, कोई लिडार नेविगेशन का क्लेम कर रहा है, कोई सेल्फ एम्प्टी डॉक दे रहा है और कुछ मॉडल्स तो मॉप वॉश और मॉप ड्राइंग भी ऑफर कर रहे हैं। तो दोस्तों आज के इस डिटेल बाइंग गाइड में हम समझेंगे कि रोबो वैक्यूम क्लीनर क्या होता है, किस टाइप के होम्स के लिए सूटेबल है, कौन से फीचर सबसे इंपॉर्टेंट है, कौन से मार्केटिंग गिमिक्स आपको इग्नोर करने चाहिए, और फिर हम कंपेयर करेंगे मार्केट के कुछ बेस्ट रोबो वैक्यूम्स को डिफरेंट बजट सेगमेंट्स में। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए क्योंकि लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि मेरे हिसाब से 2026 का बेस्ट रोबो वैक्यूम क्लीनर कौन सा है। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने के पहले जो लोग नए हैं वो नीचे दिया हुआ सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए और मुझे अपना बंधु बना दीजिए। दोस्तों मैं हूं मनु, आपका शॉपिंग बंधु। लगे हाथ शुरू करते हैं। दोस्तों तो पहला सवाल, आखिर रोबो वैक्यूम क्लीनर होता क्या? अब रोबो वैक्यूम क्लीनर एक ऑटोनॉमस क्लीनिंग मशीन होती है जो बिना ह्यूमन इंटरवेंशन के फ्लोर क्लीनिंग कर सकती है। इसका मतलब है कि बिना आदमी की मदद से आपके फ्लोर की क्लीनिंग कर सकती है। अब इसके अंदर मल्टीपल सेंसर्स होते हैं, मोटर्स होते हैं और नेविगेशन सिस्टम्स होते हैं। अब ये रूम को स्कैन करता है, फर्नीचर डिटेक्ट करता है, क्लीनिंग रूट प्लान करता है और फिर सिस्टमैटिकली फ्लोर क्लीन करता है। दोस्तों आज के मॉडर्न रोबो वैक्यूम क्लीनर्स वैक्यूम करते हैं, मॉपिंग करते हैं, रूम मैपिंग करते हैं, ऐप से कंट्रोल होते हैं, वॉइस असिस्टेंट का सपोर्ट करते हैं और प्रीमियम मॉडल्स अपना डस्टबिन भी खुद एम्प्टी कर सकते हैं। अब दूसरा सवाल, क्या रोबो वैक्यूम इंडिया के लिए प्रैक्टिकल है? अब यह सवाल मुझे बहुत बार लोग पूछते हैं और दोस्तों आंसर सिंपल है, बिल्कुल प्रैक्टिकल है, लेकिन कुछ कंडीशंस के साथ। रोबो वैक्यूम सबसे अच्छा परफॉर्म करता है टाइल फ्लोरिंग पे, मार्बल फ्लोरिंग पे, ग्रेनाइट फ्लोरिंग पे और वुडन फ्लोरिंग पे। अगर आप मॉडर्न अपार्टमेंट में रहते हैं तो रोबो वैक्यूम काफी यूजफुल प्रूव हो सकता है। लेकिन अगर घर में बहुत सारे कारपेट्स हैं, हाई डोर थ्रेशोल्ड्स हैं या बहुत ज्यादा क्लटर है तो आपको एडवांस नेविगेशन वाला मॉडल ही लेना चाहिए। दोस्तों अब बात कर लेते हैं कुछ फीचर्स के बारे में। दोस्तों सबसे पहला फीचर है नेविगेशन। अब नेविगेशन इज किंग। मैं पर्सनली नेविगेशन को सक्शन पावर से भी ज्यादा इंपॉर्टेंस देता हूं क्योंकि अगर रोबो को पता ही नहीं चलेगा कि घर में कहां जाना है और कहां नहीं जाना तो चाहे कितना भी सक्शन हो तो क्लीनिंग इफेक्टिव आपको नहीं मिलने वाली है। अब यहाँ पे आपको 3 टाइप के नेविगेशन मिलते हैं। पहला है रैंडम नेविगेशन जो सबसे बेसिक सिस्टम है। रोबो रैंडमली मूव करता है, कुछ एरियाज बार बार क्लीन होते हैं, कुछ एरियाज मिस हो जाते हैं, भाई इसे आप कंप्लीटली अवॉइड कीजिए। दूसरा होता है गायरोस्कोप नेविगेशन, थोड़ा बेटर है, मूवमेंट ट्रैकिंग इंप्रूव होती है लेकिन मैपिंग यहाँ पे लिमिटेड होती है। और तीसरा है दोस्तों लिडार नेविगेशन। अब ये गोल्ड स्टैंडर्ड है, लेजर बेस्ड मैपिंग होती है, फास्ट स्कैनिंग होती है, एक्यूरेट रूम मैप्स बनते हैं, वर्चुअल वॉल्स बन जाते हैं, नो गो जोन्स आप बना सकते हो, रूम वाइज क्लीनिंग होती है। आज अगर आप 15 से 20 हजार रुपए से ऊपर स्पेंड कर रहे हो तो लिडार नेविगेशन स्ट्रांगली मैं आपको रेकमेंड करूंगा। दोस्तों दूसरा फीचर है सक्शन पावर। अब मार्केट में आपको 5000 पीए, 6000 पीए, 8000 पीए और 10000 पीए के नंबर्स देखेंगे, लेकिन इंपॉर्टेंट बात यहां पे समझिए, 5000 पीए से 6000 पीए सक्शन हार्ड फ्लोर्स के लिए यूजुअली इनफ होता है। अगर घर में पेट्स हैं तो हायर सक्शन बेनिफिशियल हो सकता है, लेकिन सिर्फ सक्शन देखकर डिसीजन मत लीजिए। नेविगेशन और सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस इक्वली इंपॉर्टेंट है। अब दोस्तों तीसरा फीचर है वैक्यूम प्लस मॉप। 2026 में मेरी रिकमेंडेशन सिंपल है, वैक्यूम ओनली रोबोट मत लीजिए, वैक्यूम प्लस मॉप मॉडल ही लीजिए। डेली डस्ट रिमूवल के लिए यहाँ पे लाइट मॉपिंग हो जाएगी, लेकिन रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन आपको यहां पे रखना है। रोबो मॉपिंग मेंटेनेंस क्लीनिंग के लिए एक्सीलेंट है, डीप क्लीनिंग के लिए नहीं। दोस्तों चौथा फीचर है सेल्फ
एम्प्टीइंग डॉक। अब ये फीचर दोस्तों मेरे हिसाब से गेम चेंजर है। नॉर्मल रोबो वैक्यूम में डस्टबिन मैन्युअली एम्प्टी करना पड़ता है। सेल्फ एम्प्टी डॉक में रोबो क्लीनिंग कंप्लीट करने के बाद डस्ट ऑटोमेटिकली डॉक में ट्रांसफर कर देता है। अब इसका रिजल्ट है कि भाई कम मेंटेनेंस, बेटर कन्वीनियंस आपको मिलती है और ज्यादा प्रीमियम ओनरशिप का एक्सपीरियंस आपको मिलता है। तो चलिए दोस्तों अब बात कर लेते हैं बेस्ट रोबो वैक्यूम क्लीनर्स के बारे में अलग अलग प्राइस सेगमेंट में। सबसे पहले बात करेंगे बेस्ट रोबो वैक्यूम क्लीनर अंडर 15,000। अब यहां कंपटीशन है iLife V20 और मोवा E10 में। iLife इंडिया में काफी एस्टैब्लिश्ड है और V20 इसका बजट बायर्स के लिए अट्रैक्टिव पैकेज ऑफर करता है। 5000 PA सक्शन मिलता है, वैक्यूम प्लस मॉप मिलता है, ऐप कंट्रोल मिल रहा है, स्मार्ट मैपिंग मिल रही है, मल्टीपल क्लीनिंग मोड्स मिल जाते हैं। दोस्तों अगर आप फर्स्ट टाइम रोबो वैक्यूम बायर हैं और प्रूविंग ब्रांड चाहते हैं तो iLife V20 काफी स्ट्रॉन्ग ऑप्शन है। वहां पे मोवा कंपैरेटिवली नया नाम है, लेकिन ये ड्रीम इकोसिस्टम का पार्ट है और इसी वजह से टेक्नोलॉजी काफी मैच्योर मिलती है। लिडार नेविगेशन आपको मिलता है, 4500 का PA सक्शन मिलता है, ऑब्स्टिकल अवॉइडेंस मिलते हैं, वैक्यूम प्लस मॉप यहां पे भी मिल रहा है, स्मार्ट मैपिंग मिल रही है। दोस्तों मोवा E10 की बिगेस्ट स्ट्रेंथ है इसका नेविगेशन। ये घर को ज्यादा एक्यूरेटली मैप करता है, क्लीनिंग रूट ज्यादा इंटेलिजेंटली आपको यहां मिलता है और ओवरऑल यूजर एक्सपीरियंस प्रीमियम फील कराता है। अब डायरेक्ट कंपैरिजन की बात करते हैं। iLife V20 जीतता है ब्रांड फेमिलियरिटी में, सक्शन पावर में, बजट वैल्यू में। वहां पे मोवा E10 जीतता है नेविगेशन में, सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस में, फ्यूचर प्रूफ टेक्नोलॉजी में और क्लीनिंग इंटेलिजेंस में। मेरा वर्डिक्ट के बारे में अगर मैं बताऊं तो भाई यहां पे सिंपल है, अगर आप बजट कॉन्शियस बायर हैं और ट्रस्टेड ब्रांड चाहते हैं तो iLife V20 के साथ जा सकते हैं, लेकिन अगर आपको स्मार्टर रोबो एक्सपीरियंस चाहिए तो भाई मोवा E10 मेरा चॉइस होगा और यही अंडर 15,000 में मेरा विनर है। दोस्तों अब बात कर लेते हैं बेस्ट रोबो वैक्यूम क्लीनर्स अंडर 25,000 प्राइस सेगमेंट में। यही वो सेगमेंट है जहां मैक्सिमम बायर्स को फोकस करना चाहिए। यहां पे आपको मिलता है ड्रीम D10 प्लस Gen 2 वर्सेस इकोवैक्स डीबॉट N30 में कंपैरिजन। यहां पे ड्रीम D10 प्लस Gen 2 ये पूरी वीडियो का स्ट्रॉन्गेस्ट वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट है मेरे हिसाब से। 6000 PA सक्शन मिलता है, लिडार नेविगेशन, सेल्फ एम्प्टी डॉक, 285 मिनट्स रन टाइम, मल्टी फ्लोर मैपिंग, रूम वाइज क्लीनिंग, एक्सीलेंट ऐप सपोर्ट्स और दोस्तों सबसे बड़ा एडवांटेज जो मैंने आपको पहले बताया, सेल्फ एम्प्टी डॉक आपको यहां मिल रहा है। अब ये फीचर डेली कन्वीनियंस को कंप्लीटली चेंज कर देता है। वहां पे इकोवैक्स रोबो वैक्यूम इंडस्ट्री का सबसे वेटरन ब्रांड है। यहां पे आपको मिलता है ट्रू मैपिंग नेविगेशन, स्ट्रॉन्ग ऑब्स्टिकल हैंडलिंग, रिलायबल सॉफ्टवेयर, वैक्यूम प्लस मॉप, एक्सीलेंट बिल्ड क्वालिटी, मैच्योर इकोसिस्टम। दोस्तों अगर आप सॉफ्टवेयर रिलायबिलिटी को इंपॉर्टेंस देते हैं तो भाई N30 काफी स्ट्रॉन्ग ऑप्शन बन जाता है। डायरेक्ट कंपैरिजन के बारे में बात करें तो भाई ड्रीम D10 प्लस जीतता है फीचर टू प्राइस रेशियो में, बैटरी बैकअप में, सेल्फ एम्प्टी डॉक में और ओवरऑल वैल्यू में। इकोवैक्स आपको पता ही है भाई, बढ़िया ब्रांड ट्रस्ट आपको मिलता है, सॉफ्टवेयर मैच्योरिटी मिलती है, नेविगेशन रिफाइनमेंट मिलता है और लॉन्ग टर्म रेपुटेशन है भाई इस ब्रांड का। लेकिन अगर आप मेरा वर्डिक्ट चाहते हो तो भाई दोनों प्रोडक्ट्स अगर आपको सिमिलर प्राइस में मिल रहे हैं तो भाई मैं ड्रीम D10 प्लस Gen 2 को चूज करूंगा। सेल्फ एम्प्टी डॉक इस प्राइस रेंज में मैसिव एडवांटेज है। दोस्तों अब बात कर लेते हैं बेस्ट रोबो वैक्यूम क्लीनर्स अंडर 35,000 प्राइस सेगमेंट में। अब ये एक प्रीमियम कैटेगरी है। यहां पे आपको ड्रीम L10s Pro Gen 2 वर्सेस इकोवैक्स N30 Pro ओमनी में कंपैरिजन दिख जाता है। यहां से रोबो वैक्यूम्स जेन्युइनली दोस्तों हैंड्स फ्री एक्सपीरियंस देना स्टार्ट कर देते हैं। अब ड्रीम का फोकस है क्लीनिंग परफॉर्मेंस, साथ ही साथ यहां पे आपको 7000 PA सक्शन मिलता है, लिडार नेविगेशन मिल रहा है, रोटेटिंग मॉप पैड्स मिलते हैं, मॉप लिफ्ट टेक्नोलॉजी मिलती है, ऑब्स्टिकल अवॉइडेंस, कारपेट डिटेक्शन, प्रीमियम ऐप एक्सपीरियंस मिलता है, रोटेटिंग मॉप सिस्टम दोस्तों ट्रेडिशनली मॉपिंग से काफी बेटर क्लीनिंग प्रोवाइड करता है। अगर आप फ्लोर क्लीननेस को हाईएस्ट प्रायोरिटी देते हैं तो भाई ये एक्सीलेंट ऑप्शन है। वहां पे इकोवैक्स N30 Pro ओमनी में आपको कन्वीनियंस मिलता है। यहां पे आपको सेल्फ एम्प्टिंग ऑप्शन मिलता है, ऑटो मॉप वॉशिंग, ऑटो मॉप ड्राइंग, ट्रू मैपिंग नेविगेशन, जीरो टैंगल टेक्नोलॉजी, एडवांस ऑब्स्टिकल हैंडलिंग, मिनिमल मेंटेनेंस। यानी दोस्तों रोबो वैक्यूम करेगा, पोछा करेगा, डस्ट एम्प्टी करेगा, मॉप वॉश करेगा, मॉप ड्राई करेगा और आपको बहुत कम इंटरवेंशन करना पड़ेगा। दोस्तों ड्रीम L10s Pro Gen 2 जीतता है रॉ क्लीनिंग परफॉर्मेंस में, मॉपिंग क्वालिटी में,
ऐप एक्सपीरियंस में, कारपेट हैंडलिंग में, वहां पे इकोवैक्स N30 Pro Omni जीतता है हैंड्स फ्री ओनरशिप में, कन्वीनियंस में, और दोस्तों पेट ओनर्स के लिए ये एक बड़ा ऑप्शन है। साथ ही साथ मेंटेनेंस रिडक्शन में ऑटोमेशन इसका नेक्स्ट लेवल है। दोस्तों यहाँ पे मेरा वर्डिक्ट क्लियर है, अगर आप बेस्ट क्लीनिंग परफॉर्मेंस चाहते हैं तो ड्रीम L10s Pro Gen 2 के साथ आपको जाना चाहिए, लेकिन अगर आप मैक्सिमम कन्वीनियंस और मिनिमम मेंटेनेंस चाहते हैं तो इकोवैक्स N30 Pro Omni आपका चॉइस होना चाहिए। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि इस डिटेल्ड रोबो वैक्यूम क्लीनर बाइंग गाइड के बाद आपको समझ आ गया होगा कि रोबो वैक्यूम क्लीनर परचेस करते वक्त किन फीचर्स पर फोकस करना चाहिए और किन मार्केटिंग गिमिक्स से इंप्रेस नहीं होना चाहिए। साथ ही साथ मैंने आपको बेस्ट रोबो वैक्यूम क्लीनर्स इन एवरी प्राइस सेगमेंट के बारे में बता दिया है। सारे जो आपको लिंक्स है आपको स्क्रीन पे भी दिख जाएंगे, डिस्क्रिप्शन में भी मैं डाल दूंगा, जरूर जाके चेकआउट कर लेना। इस वीडियो को यहीं पे अंत करते हैं। वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक जरूर करना। साथ ही साथ अगर आपको कोई भी सवाल सुझाव है तो नीचे कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, आप सवाल पूछते रहना, मैं आपको जवाब देते रहूंगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और इंटरेस्टिंग कंटेंट के साथ। जैसे कि मैं हमेशा कहता हूं, स्टे हेल्दी, स्टे मोटिवेटेड। जय हिंद।